राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं और बिहार यात्रा के चौथे चरण के दौरान वे पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा का यह चौथा चरण है जो 18 नवंबर को समाप्त होगा। वे बिहार यात्रा के दौरान हर जिले में जाकर लोगों से मिल रहे हैं एवं अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ स्तर तक काम भी चल रहा है। साथ ही साथ एनडीए कैसे मजबूत हो इसके लिए भी जोर शोर से कार्य चल रहा है ताकि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की जीत हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में नीतीश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता एनडीए की सरकार से खुश है। प्रेस वार्ता के बाद उपेंद्र कुशवाहा श्रीनगर पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं एवं पार्टी नेताओं से मुलाकात की एवं एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे लगातार बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और वे बिहार यात्रा पर हैं। नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सदस्यता पर्व मनाते हुए सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए सदस्यता अभियान जरूरी है। लगभग दर्जन भर जिला से होकर कल पूर्णिया आए और यहाँ के बाद फिर सहरसा, मधेपुरा, फिर समस्तीपुर इस चरण में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से मकसद है सभी जिलों में जाकर वहाँ आम लोगों से भी मुलाकात करना, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श करना, एनडीए के महत्वपूर्ण साथियों के साथ भी विमर्श करना और इन सभी से विमर्श के उपरांत जो फीडबैक मिलेगा हर जिला से मिल रहा है, आगे भी हम लेंगे। सबको समाहित करते हुए अगला जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव की मजबूत एनडीए की रणनीति बनाना ताकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन पाए। इसी क्रम में अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक है। 20 साल पूरा होने वाला है एनडीए की सरकार का बिहार में। इतने दिनों की सरकार के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी कई जगह स्वाभाविक रूप से आ जाता है, लेकिन हमें खुशी है यहाँ इतने दिनों की सरकार के बाद भी लोगों का विश्वास भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, दोनों सरकारों के ऊपर। तो यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जहाँ जहाँ गए हैं या ऐसे भी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में 2 इलाका मुख्य रूप से रहा जहाँ एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें शाहबाद का इलाका और अभी जहां हम आपके बीच हैं इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। बाकी हिस्सों में तो बिल्कुल ठीक रहा है। तो यहाँ की जो परिस्थिति लोकसभा के समय बनी उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमने कहा एनडीए के साथियों के साथ भी, पार्टी के नेताओं के साथ भी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताएं बहुत ही संक्षेप में। तो बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ एनडीए का, इसके पीछे कारण हमारी कमी ही रही है, एनडीए की कमी रही है। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी या किसी व्यक्ति का जो हमारे विपक्ष में है उनके प्रति जनता का आकर्षण आरजेडी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़ गया और लोगों ने स्नेह प्यार के कारण उनको वोट दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुद की कमी थी, जिस कमी के कारण थोड़ा बिखराव हमारे वोटों में भी हो गया। तो इन कमियों को हम दूर करेंगे विधानसभा के चुनाव के समय। इसलिए यहाँ भी फीडबैक उसी रूप में हमको मिला है। इन तमाम चीज़ों को हम समाहित करते हुए जैसा कि हमने कहा कि विधानसभा की रणनीति बेहतर बनाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने में हम फिर से सफल होंगे। हमने जैसा कि कहा कि लोगों का आकर्षण आज भी और भरोसा एनडीए के ऊपर है, इसके पीछे कारण है लगातार
दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया है। डेवलपमेंट का काम हर तरह से, चाहे बिजली का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, लोगों का, गरीब लोगों का मकान बनाने का सवाल हो और मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने का सवाल हो, इन सवालों का हल भी बहुत दूर तक दोनों सरकारों ने मिलकर निकाला है। और साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भी हिस्सेदारी, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हो, नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से हो, या फिर महिलाओं के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह अलग से स्थान देने की व्यवस्था की, नौकरी में है, बाकी जगह है। तो इन कारणों से क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग आज महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी है, तो इन तमाम कारणों से लोगों का आकर्षण है और भरोसा है। दूसरा एक और कारण, 2005 के पहले जिनकी सरकार बिहार में रही है, जो विपक्ष के लोग हैं आज भी, उनके ऊपर आम लोगों का भरोसा आज भी नहीं है, क्योंकि जो स्थिति उस वक्त थी उसको याद करके आज भी लोग सहम जाते हैं। वैसी स्थिति में अगर किसी भी कारण से उनकी ओर फिर से अगर लोग चले गए या सरकार उनकी आ गई, तो फिर बिहार उसी तरह से दुर्दशा का शिकार होगा। यह भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, यही से जितना काम हुआ, आगे कुछ काम बचा हुआ है, वह काम भी होना है, एनडीए के द्वारा ही होना है। इन कारणों से लोगों का आकर्षण है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।